जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए एक नियम में ऐसा बदलाव किया है कि जिससे जो रुके हुए पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन आगे फ्यूचर में भी यदि आपका ईसीएचएस के नाम पे कोई पैसा खर्च होता है तो उसका भी रिफंड मिलने में बहुत ही आसानी होगी। इस नियम में बदलाव 17 मई 2024 को किया गया है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने सभी कमांड हेडक्वार्टर को और नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर को ये पत्र लिखकर बता दिया है कि जो इंडिविजुअल रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाई बेनिफिशरीज ऑन मेडिसिन जीएसटी नंबर, इसके रिगार्डिंग ये पूरा मामला है। इससे पहले जो नोट अवेलेबल यानी जो ईसीएचएस में मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं होती थी उसके लिए एनए सर्टिफिकेट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा जारी किया जाता था। उसके बाद ईसीएचएस के लाभार्थी जब मेडिसिन परचेज कर लेते थे और वापस रीइंबर्समेंट के लिए जब क्लेम को प्रोसेस करवाने के लिए जाते थे तो उनके क्लेम को ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि जो आपने मेडिसिन्स का बिल लिया है मेडिकल स्टोर से उसके ऊपर जीएसटी नंबर नहीं है। और ऐसे कई हजारों ईसीएचएस के लाभार्थियों के जो बिल है वो हजारों में लाखों में अटके हुए पड़े हैं। इसी को लेकर इस नियम में बदलाव के बाद न केवल जो पुराने रीइंबर्समेंट है वो मिलेंगे और फ्यूचर में भी आपको बिल रीइंबर्समेंट करवाने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, समझते हैं पूरा नियम। 8 अप्रैल 19 और 29 दिसंबर 2023 को सीओ ईसीएचएस ने 2 लेटर जारी किए, उनके रेफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। द वेटरन्स आर प्रोवाइडेड विथ एनए सर्टिफिकेट व्हेन द पॉलीक्लिनिक इज नॉट एबल टू प्रोवाइड मेडिसिन्स आइदर थ्रू एसीएमओ और एएलसी। विथ दिस एनए the veteran is able to purchase medicines from the market। यानी जो अथराइज लोकल केमिस्ट है और ईसीएचएस में कोई दवाई नहीं होती है तो एनए सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके बेस के ऊपर ईसीएचएस का लाभार्थी मार्केट में कहीं से भी मेडिसिन खरीद सकते हैं। खरीदी गई मेडिसिन का बिल ईसीएचएस में लगा सकते हैं, उतना पैसा मिल जाएगा। और जो ईसीएचएस का रूल है उसके अनुसार जो बिल है मेडिकल स्टोर का उसके ऊपर जीएसटी नंबर होना जरूरी है। सीओ ईसीएचएस हैज़ बीन गेटिंग रिप्रेजेंटेशन दैट बिल्स ऑफ मेडिकल स्टोर केमिस्ट हैविंग ए टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹40 लाख पर एनम डजेंट रिक्वायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी ये जीएसटी का नियम है कि कोई मेडिकल स्टोर है उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख से नीचे हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बिल के ऊपर जीएसटी नंबर लिखने की आवश्यकता है। थस ए लॉट ऑफ बिल्स आर बीइंग रिजेक्टेड बाय बीपीए फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। जो बिल प्रोसेसिंग एजेंसी है वो ईसीएचएस लाभार्थियों के बिल है रिजेक्ट कर देती है कि उनके ऊपर जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर ईसीएचएस ने ही पॉलिसी बनाई थी कि हर एक बिल के ऊपर जीएसटी नंबर होना जरूरी है। अब इसके बाद ईसीएचएस के लाभार्थियों ने जब ईसीएचएस को बताया कि इस प्रकार का नियम है, मेडिकल स्टोर वाले बताते हैं कि हमें जीएसटी देना लागू ही नहीं है तो हम जीएसटी नंबर क्यों लें, तो ईसीएचएस ने पूरे नियम खंगाले, जीएसटी के नियम खंगाले और जो जीएसटी का रूल 22 है उसके अनुसार एनी बिजनेस इंक्लूडिंग ए मेडिकल स्टोर रिक्वायर्स ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट इन ए फाइनेंशियल ईयर एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी एक्ट। अंडर द जीएसटी एक्ट एनी बिजनेस सप्लाइंग गुड्स हैविंग ए टर्नओवर बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 lakhs for normal category states and ₹20 lakhs for special category states in a financial year must obtain GST registration। यानी 2 कैटेगरीज है, एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स है वहाँ पे 40 लाख तक का सालाना टर्नओवर है तो मेडिकल स्टोर को जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वहाँ पे 20 लाख रुपए तक के जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि सालाना टर्नओवर
40 लाख और 20 लाख क्रॉस करता है तभी जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता है, ऐसा जीएसटी एक्ट 2017 के रूल 22 में लिखा हुआ है। इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इफ द शॉप डजंट मीट द जीएसटी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। यानी अब जो जीएसटी नंबर पहले कंपलसरी होता था मेडिकल बिल के ऊपर रिम्बर्समेंट के लिए, वो अब कंपलसरी नहीं है। बट ड्रग लाइसेंस विल बी मैंडेटरी फॉर द बिल, लेकिन उस बिल के ऊपर ड्रग लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है। एनी बिल्स विच हैव नॉट बीन reimbursed or rejected due to the earlier provisions, a waiver of the ECHS is hereby accorded uploading the bill again। जो बीपीए ने बिल रिजेक्ट कर दिए थे उनके लिए ECHS ने एक बार वेवर ऑफ दे दिया गया उन सभी बिलों के लिए। इसलिए जिन ECHS लाभार्थियों के जो बिल है ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिए गए थे कि उनके ऊपर जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है, वो सभी अपने अपने ECHS में संपर्क करें और जो बिल रिजेक्ट हो चुके हैं जिसका पैसा नहीं मिला है उसके लिए अब प्रोसेस करवाएं, आपको रिफंड मिलेगा, रीइंबर्समेंट मिलेगा। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS की अप्रूवल के बाद लेटर जारी किया गया है। इस लेटर की कॉपी यदि किसी को चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, या सैनिक समाचार व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। और सैनिक समाचार व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर QR कोड दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करते हुए आप सैनिक समाचार व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो भी लेटर्स और अथॉरिटीज़ है जो वीडियो में दिखाई जाती है उनकी कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही शानदार जानकारी ECHS लाभार्थियों के लिए। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी ग्रुप में इसका लिंक डाल दें। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.